हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी खराई देखता है, परमेश्वर तुम्हारा चाल चलन हर सेकंड देखता है। तुम क्या रिस्पॉन्स करते हो, क्या तुम बोलते हो, कैसी परिस्थिति में तुम कैसा रिएक्ट करते हो, वो चेक करता है। तुम अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख है तो वो तुम क्या रिस्पॉन्स करते हो, देखता तुम्हें। और क्यों देखता है? ताकि वो तुम्हें ये देख सके कि वो कितना ज्यादा तुम्हें ब्लेस कर सकता है। अगर उसको पता लगा कि तुम तो बड़े चिढ़ने वाले व्यक्ति हो तो खुदा तुम्हें ऊंचा नहीं लेके जाएगा, क्योंकि तुम उस जगह पे चिढ़ जाओगे और तुम परमेश्वर के नाम के बदनामी वहां पे कराओगे। अगर वो तुम्हारे नेचर में दिखा, ये जब मैं इसको आशीष देता हूँ मैं बड़ी तालियां बजाता है, पर जब इसको दुख आ जाते हैं ये मेरे खिलाफ बोलने लग जाता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ज्यादा आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे अंदर एक ऐसा स्वभाव काम करता है। कल को मैंने तेरे को बड़ा अपने लिए सेवक बना दिया और स्टेज पे जाके जब तू आनंदित है, अच्छी बात है, तो खुश है, और जब दुख की बारी आई तो स्टेज पे कहने लगा प्रभु मेरी जिंदगी में भी काम नहीं कर रहा, तेरे एक वर्ड से हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए खुदा एक सेवक को इतना ज्यादा परखता है, उसको हर दुखों से निकालता है ताकि उसको परख सके, उसको जांच सके, और जैसे आप उसकी जांच में खरे निकल जाते हो, फिर प्रभु कहता है अब पढ़िए 60 अध्याय, मैं तेरी जिंदगी में समंदरों का धन देने वाला हूँ, मैं तेरी जिंदगी में बरकत देने वाला हूँ, राजा लोगों को मैं तेरे सामने झुकाने वाला हूँ। उसकी टेस्टिंग में ईमानदार रहना चर्च। हालेलुया। खुदा टीम को अलग से परखता है। हालेलुया। आपके अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। मैं का मतलब मैं बस मैं ही हूं। प्रभु ने कहा जिस काम के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तुम्हारी नजरों में, खुदा की नजरों में तो सारे काम बराबर हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि खुदा तूने मेरे को यहाँ इस्तेमाल किया, आपने मेरे को यहाँ इस्तेमाल किया। आपने खुश होना उसके कामों में। हालेलुया। अब वर्शिप में काम कर रहे हैं। हालेलुया। अब क्वायर टीम का हिस्सा है। खुदा कल को आपको कुछ अलग ड्यूटी दे और आपको नहीं मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं नहीं बदलने वाला। अरे खुदा अगर तुझे कुछ ऊंची चीज कर रहा है तो खुश रह उसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। आज वर्शिप में खुदा का मसा था और है भी मसा, और अभी भी है। हालेलुया। और हमारा जो आवाज मैं सुनना चाहता था बड़े दिनों से, मेरे को ढोल की आवाज बड़ी पसंद है, मेरे को आज सुनने को मिली है। कहने का मतलब पैड में हम बजाते थे आवाज, पर असली ढोल की आवाज एक अलग ही होती है। हालेलुया। तो तारीफ करेंगे आज खुदा के। ये मेरी टेस्टमनी है। एक आवाज और मुझे बड़ी पसंद है, दो आवाजें और मेरे को अपनी टीम में चाहिए। एक तबले की, जब तबला बजता है मेरे वो कहते हैं ना शहर सा घूमता है, मेरे लिए मेरे को बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगता है। हमारी इच्छा थी हमारा ड्रम बजे, हमारा ड्रम बजने लग गया। हमारी इच्छा थी हमारा ढोल बजे, वो बजने लग गया। हालेलुया। और एक टाइम ऐसा था कि हम एक छोटी सी डफली बजाया करते थे। अगर आप विकास मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जाओगे और 2 साल पुरानी वीडियो देखोगे तो हमारी वर्शिप टीम में सिर्फ एक डफली होती थी 300 रुपए की बस। आज हमारे पास हजारों के, अगर सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ते तो लाखों के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। विशाल खड़ा हो जाए। विशाल अब इसको भाई को जानते होंगे, जानते हैं सभी, ये मेरे भाई है, इतना जानते हैं। अच्छा मेरे सगे भाई अब जान गए। अब तो बात, पहले मेरे को 6 महीने पहले कहते थे, मैं बोला वो मेरा भाई है, वो आपका भाई है जी, मगर आपको आज तक नहीं पता 3 साल से। मेरे पुराने लोगों को भी नहीं पता था। अब जब मैंने बताया तब पता लगा। उन्होंने लगा भाई ऐसे कोई है चर्च का बंदा बजाते हैं। हालेलुया। ये मेरा सगा भाई है। आगे आ जा। अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा सगा भाई है, अगर मैं कह रहा हूँ विशाल की बात, तो कैमरामैन को ध्यान रखना चाहिए, कैमरा मेरे पे ना रखे। अगर मैं किसी की बात कर रहा हूँ तो उसको तो दिखा भाई, उसको तो दिखाया नहीं तुमने। किस ऑनलाइन किसको पता मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। मैं अपने भाई की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति की एक तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने अपने भाई की तारीफ करनी होती तो मैं 5 साल 4 साल पहले कर देता, ये 4 साल से बजा रहा है। हालेलुया। पर एक चीज मैंने इसके अंदर देखी, वो चीज ये है, इसको मैं कहीं पर भी खड़ा कर दूं। पहले तिम्बाली लगती थी हमारी, ये आपको जानते हैं, ये तिम्बाली बजाई इसने। फिर हमने ड्रम खरीदा, फिर शुभम प्रभु की दया से हमारे पास आया, और फिर शुभम को हमने ड्रम पे खड़ा किया। इस बंदे ने एक बार भी मेरे को ये नहीं कहा भाई ड्रम तो मैं बजाता था और अब मैं ड्रम बजाना, मतलब नया बंदा बजाएगा, मेरा मतलब मन में भी नहीं आया इसके बाद। हालेलुया। समझ रहे चर्च बात? वरना बंदा सोचेगा तिवाली तो मैंने बजाई, और जब नया ड्रम आया, हजारों की चीज आई, तो फिर मेरे से मैं बंदों के मन की बात कर रहा हूँ, उनके मन में आ जाती चीजें, भाई मेरे से ले लिया गया। मैंने इसको कहा तो ढोल बजाएगा, और पहली बार इसने ढोल 1 नंबर का बजाया, पहली बार, फर्स्ट टाइम बजाया ना इन्हें सीखा। आज से पहले ने कोई ढोल नहीं बजाया, और मैंने इसको कहा था तूने ये इंस्ट्रूमेंट तो कवर कर लिए, ढोल तू बजा लेता, कोंगो तू बजा लेता, ड्रम तू बजा लेता, अब मैं तेरे को स्टेट ले आऊंगा, अब मैं तेरे को ये भी सिखाऊंगा, मैं तेरे को ये भी सिखाऊंगा, गिटार। ऐसा चर्च में इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो तू बजा ना पाएगा। हालेलुया। ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम कहोगे आज ऑक्टापैड वाला बंदा छुट्टी पे है तो ये वहां में बजा लेगा। तुम कहोगे ढोल वाला छुट्टी पे है, ये वहां में बजा लेगा। तुम कहोगे आज ड्रम सेट वाला छुट्टी पे है, वो वहां पे बजा लेगा। अगर किसी ने खराई दिखाई है, मेरी एक जुबान पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, मन में भी नहीं आया कि भाई मैं भी तो बजाता था, नहीं। खुदा कहता अगर तुम ईमानदार हो मेरे साथ, बेस्ट चीजें तुम्हारा हिस्सा होगी, देखना। हालेलुया। अगर ये एक चीज पे रहता, ये एक चीज सीखता, और अब खुदा इसको हर चीज सिखाएगा, हर चीज। आने वाले टाइम में कीबोर्ड भी प्ले करेगा, देख लेना। इधर ही आप है, इधर ही मैं हूं। गिटार भी बजाएगा, देख लेना, इधर ही आप है, इधर मैं हूं। और इंस्ट्रूमेंट भी आने दो, तो बेस गिटार आने दो, तुम इलेक्ट्रिक तो आ चुका है, और गिटार आने दो, कुछ भी आने दो, हर चीज से निकल जाएगा, देखना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुदा बोल रहा है। हालेलुया। समझ चर्च मेरी बात? और इसका क्यों खुदा ये बात कर रहे हैं? बात खुदा सिर्फ इसलिए वो मेरे को अगुवाई करा बोलने के लिए, क्योंकि उस बंदे ने कभी, मैंने कहा तू कोंगो बजाएगा, अश्विन ड्रम बजाएगा, जब पहले होता था, ये चुपचाप कोंगो पे चला जाता था। मैं कहता था तू ढोल बजाएगा, अश्विन पैड बजाएगा। इन्हें कभी ये नहीं कहा मैं तिम्बाली बजा रहा हूँ जी, नया पैड आया, पैड तो अश्विन लेके चला गया। हालेलुया। इसने कभी कुछ नहीं कहा मेरे को। मैंने कहा तू ये करेगा, पिछले 2 संडे से मैंने कहा तू कैमरे में खड़ा होगा, ये कैमरे के ऊपर था। हालेलुया। जब आप खुदा के हाथ में अपने आप को जीरो कर देते हैं, खुदा कहता तेरी जीरो, ZERO, खुदा कहता मैं तेरा जेड हटाने वाला हूं और X लगाने वाला हूं, तो जीरो ना होगा तो हीरो होगा अपनी जिंदगी का। हालेलुया। जीरो में और हीरो में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जेड को और H का है। खुदा कहता मैं जेड हटा दूंगा और H लगा दूंगा, तो हीरो होगा अपनी जिंदगी का। हालेलुया। वो प्रचार भी कर लेता, आपने सुना होगा पीछे। हालेलुया। वचन कर लेते हैं। अभी वो माइक भी उठाया, माइक क्या था, गाने का भी इसको बड़ा शौक है। मैंने कहा कोई चीज ना होगी जो तुझे ना आती होगी। हालेलुया। कई बार मैं कुछ बंदों से बात करता हूँ, मैं बोला तुम ऐसा करोगे, तो उनका नहीं, ऐसा क्यों होगा। हालेलुया। और खुदा देखता है, याद रखना, खुदा तुम्हें मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहता है। खुदा तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट पर रखना नहीं चाहता, वो तुम्हें मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहता है। मेरा खुदा मल्टी टैलेंटेड था, वो हर एरिया में सक्सेस था। हालेलुया। वो चंगाइयां भी करता था, वो छुटकारे भी करता था, वो भविष्यवाणियां भी करता था, वो काउंसलिंग भी देता था, वो प्रचार भी करता था, वो शिक्षा भी देता था। हालेलुया। वो सब कुछ करता था। और बाय गॉड ग्रेस प्रभु ने मेरे को भी यही किया। मैं ढोल भी बजा लेता हूँ, मैं ये भी बजा लेता हूँ, खुदा की दया से मैं ड्रम भी बजा लेता हूँ, मैं गिटार भी, मैंने कहा था मैं हाई लेवल का बजा लेता हूँ, पर मैं बजा लेता हूँ। काम कहते ना, काम चलाना तो मैं चला देता हूँ। खुदा की दया से कीबोर्ड्स
कि नॉलेज मेरे को है बेसिक, हाई फाई नहीं है, पर क्योंकि अब मेरे पास टाइम है, अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लूं तो मैं उसमें वो कहते हैं ना महारत हासिल कर लूं जल्दी। हालेलुया। तो ऐसा ही खुदा की ग्रेस इसके ऊपर है, ये जिस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ेगा उसी में परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना, ये वर्ड है आज तेरे लिए। जब वेरी गुड, परमेश्वर तेरे को ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसको घर से भेजा था, तो आवाज ढोल की कम रखे हो, तेरी आवाज कुछ हो रही है, हालांकि सारी दुनिया इस साइड चल रही है, तू इस साइड चला जाए। कहने का मतलब तू अलग ही राग में चला जाए लगी। पर जब मैं सुन रहा था ना घर से, तो मेरे को लग रहा भाई अच्छा बज रहा, कोई दिक्कत नहीं, मिक्सिंग में अच्छा बज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज को मत पकड़ के रखना, खुदा का तुम्हें मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहता है तो हर चीज में हाथ लगाना पड़ता है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक चीज नहीं पकड़ी, हमने हाथ रखे हैं। ऐसा भी नहीं कि इसके चक्कर में ये भी नहीं आया और वो भी नहीं आया, हमने ये भी सीख लिया और वो भी सीख लिया। अब ऐसे अपनी जिंदगी में जोश रखा, हर खुदा ने आप पे दया की है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुश लोग हाथ हिलाएं। और खुदा मुझे कह रहा है ये साहब बढ़ता रहा बार बार, और खुदा चर्च में खुदा कह रहा विश्वास के ऊपर प्रचार करता था बार बार। मैंने कहा खुदा मेरे को तीन संडे हो गए विश्वास के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। खुदा का नाम नहीं, अभी भी विश्वास के ऊपर ही बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि जो ये साहब खुदा मुझे पढ़वा रहा है वो पूरा तब होगा जब चर्च के अंदर विश्वास टूट फूट के भरा होगा। तो इसलिए खुदा कह रहा है तो विश्वास के ऊपर बोलता था बार बार। कैसे चंगाइयां होती है, कैसे डिलीवरेंस होते हैं, कैसे चमत्कार होते हैं, कौन सी चीज चमत्कार को रोकती है, कौन सी चीज उसको एक्टिवेट कर देती है। तो इसलिए खुदा मुझे कह रहा तो विश्वास के ऊपर प्रचार कर और प्रोफेटिक वर्ड तो यशायाह से लेता जा। हालेलुया। तो लास्ट मैंने आपको बताया जब वो लहू बहने वाली औरत यीशु मसीह को छूती है तो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती है, और जब उसके अंदर से सामर्थ निकलती है तो यीशु मसीह कहते किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। जीसस कह रहे किसने मुझे टच कर दिया। यीशु कह रहे मैंने तो किसी को छुआ नहीं। और यीशु ने अगला स्टेटमेंट दी, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं इस औरत ने प्रभु से कोई सवाल जवाब नहीं किए, ये औरत चुप थी। इन्हें जो भी सवाल जवाब किए इन्हें अपने मन से किए कि मैं उसके पल्ले को छू लूंगी और मेरा लहू बहना बंद हो जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। और जब आपने देखा कि याईन की बेटी की चंगाई आप देखते हैं, वो कहता प्रभु आओ और मेरे बेटी के सिर के ऊपर हाथ रखो और वो चंगी हो जाएगी। और यीशु मसीह वहां पे जाते हैं और उसको चंगा कर देते हैं। एक सूबेदार का जो दास है, आप उसके बारे में जब पढ़ते हैं वो कहता प्रभु यहीं से बोल दे, तुझे जाने की भी जरूरत नहीं, मुझे तेरा पल्ला छूने की भी जरूरत नहीं, प्रभु तो इधर से बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों की तरफ देख के, चेलों की तरफ देख के, ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल के अंदर भी नहीं देखा जो ये अन्य जाति लोग विश्वास दिखाए। और बाइबल में आप बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं। उन घटना में क्या होता है, यीशु मसीह कहता मैंने किसानों को ठेका देके एक मालिक चला गया और उन किसानों ने क्या किया, उस मालिक के साथ दगा करनी स्टार्ट कर दी। वो जब उसको अपनी फसल की डिटेल लेने के लिए किसी को भेजता था, वो किसान थे बुरे किसान, उसको मार दिया करते थे। और जब मालिक आया, जब असली मालिक आया और लास्ट में उस मालिक ने अपने बेटे को भी भेजा, उन किसानों ने उसको भी मार दिया। और बाद में वो मालिक आता है और वो कहता है मैं ये जमीन तुझसे लेकर किसी और को दे दूंगा, वो जो इसमें से फल दिया करेगा। तो आज मेरे भाई यहूदियों के लिए परमेश्वर ने बड़ा जोर लगाया। वो चाहता था यहूदी लोग मेरा काम करे। और पौलुस जब यहूदियों के पास गया वचन सुनाने के लिए, उन्होंने वचन को उतना बहुत सारे ने वैल्यू दिया, पर बहुत सारे ने वैल्यू नहीं दिया। और पौलुस ने कहा अब हम अन्य जातियों की तरफ जाएंगे। और वो अन्य जाति आप और हम थे। वो सूबेदार जैसे व्यक्ति थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास विश्वास बड़ा ज्यादा था। और ये साहब में परमेश्वर कहता है
जिनको मैंने, जो मुझे जानते भी नहीं थे, जो लोग जो मेरे नहीं थे वो मेरी तरफ मुड़ने लगे। हालेलुया। वो लोग कौन है? भविष्यवाणियों की किताबों में बाइबल बता रही हमें वो लोग कौन हैं। वो आप और मेरे जैसे, हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति लोग हैं, पर विश्वास में, आत्मा में हम यहूदी बन चुके हैं प्रभु में विश्वास करके। हालेलुया। तो यह विश्वास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास। एक आज मैं एक स्टोरी आपको बताने वाला हूं। एक 38 साल से एक बीमार एक कुंड के पास पड़ा था। वचन निकालेंगे यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, और जो इब्रानी भाषा में बेथेसदा कहलाता है, और उसके 5 उसारे हैं। हालेलुया। और इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। एक कुंड था, आज के हिसाब से जैसे एक स्विमिंग पूल आपने देखा होगा। देखा आपने स्विमिंग पूल? अगर आप गांव में हैं तो आपने तालाब देखे होंगे, देखे तालाब? तो ऐसे एक कुंड था पानी का, और ये फेस्टिवल का टाइम था, त्योहार का टाइम था। और जब त्योहार होता है, आपको पता है, जब फेस्टिवल होता है तो भीड़ ऑटोमेटिक ज्यादा होती है। हालेलुया। ये पर्व का टाइम था, और इस कुंड में पानी था। वो पानी समय समय पे हिला करता था। वो पानी क्या करता था? वो हिलता था। और जैसे ही वो पानी हिलता था, और जो बीमार उसके चारों तरफ बैठे होते थे, तो जो भी बीमार उस पानी में सबसे पहले कूद जाता था या उस पानी में चला जाता था, वो बीमार चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसको कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीमार बैठे थे, अंधे भी बैठे थे, लंगड़े भी बैठे थे, और जिसके अंग सूख चुके थे वो भी बैठे थे। किसी को लकवा था वो बैठा था, किसी को घाव हुए पड़े थे वो बैठा था, किसी की स्किन नमान कोड़ी के जैसी थी, जो मैंने आपको पिछले रविवारों की मीटिंग में बताया, कोई उसके जैसा था। पर वो वेट कर रहे थे कि ये पानी कब हिलेगा, ये पानी कब हिलेगा, ये पानी कब हिलेगा। और यहाँ पे अंधा व्यक्ति वेट कर रहा पानी कब हिलेगा। क्या पता उसके रिश्तेदार भी उसके पास होंगे, कोई यार दोस्त भी उसके पास होंगे, जो ये देखते होंगे पानी हिल गया, जो अंधे को कहते होंगे सीधा भाग, वो बिना देखे भागता होगा पानी की तरफ। वहां पे कोई लंगड़ा व्यक्ति भी बैठा था, जो पानी के हिलने के इंतजार में था। क्या पता उसके कोई दोस्त, कोई उसका साथी उसके पास होगा कि जब पानी हिलेगा हम इसको गोद में उठाएंगे और पानी में डाल देंगे और ये चंगा हो जाएगा। कोई वहां पे सूखे अंग वाले भी बैठे होंगे, जिसके हाथ सूख चुके हैं, जिसके पैर सूख चुके, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। वहां पे कोट वाले व्यक्ति भी बैठा होगा, कोई के पानी कब हिलेगा और मैं इसके अंदर छलांग लगाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। सबके पास कोई ना कोई था। और बाइबल एक खास व्यक्ति के बारे में बात करती, एक 38 साल से बीमार व्यक्ति भी वहां पे बैठा था, और वो लंगड़ा था 38 साल से, उसके पैर काम नहीं करते थे। जब वो अपने पैरों में हाथ मारता था उसको दर्द महसूस नहीं होता था, उसका निचले वाला हिस्सा पैरालाइज खत्म था बिल्कुल। उसको तुम काट लो तो उसमें कुछ भी चुभो दो, उसको कुछ फील नहीं होता था। वो बड़ा ज्यादा भयंकर हालत में था। 38 साल से बाइबल कहती वो बीमार था। उसकी उम्र इससे ज्यादा हो सकती है। वो पिक्चर दिखा मेरे को एक बार, बैतसबा के कुंड वाली पिक्चर।
और ये ऐसा ये पानी का एक जगह थी और ये ऐसे ये लोग बैठे हुए थे, कोई वो बीमार बैठा, कोई वो बीमार बैठा है, और वो सिर्फ इस इंतजार में है इस पानी में हलचल कब होगी। और जब इस पानी में हलचल होती थी तो ये सारे बीमार जो बैठे हैं, ये सारे बीमार भागते थे पानी की तरफ। कोई किसी की सोचता नहीं था, अगर कोई गिर भी जाए तो उसके ऊपर पैर रख के भी भागते थे। अगर कोई गलती से गिर गया उसको हाथों को नोच दिया जाता था, क्योंकि अंधे भागते थे, इनको पता है चंगा होने का टाइम यही है क्योंकि पानी हिल रहा है। और एक यहाँ पे खास व्यक्ति बैठा था, अंधा भाग सकता है, जिसका हाथ सूखा होगा वो भी भाग सकता है, जो बहरा होगा उसको कोई कहेगा इशारा करेगा भाग, वो भाग सकता है। पर ये लंगड़ा था, इसके टांग काम नहीं करते थे। और बाइबल हमें बताती है इसके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं था जो इसको उठा के उस कुंड में उतार दे जब पानी हिलता है। ये इधर बैठा है, इसका शरीर खत्म हो चुका है 38 साल से, इसके पैर में जान नहीं बची। इसका शरीर जब चलेगा ही नहीं आदमी तो उसको, अगर आप बीमारों को देखते हैं, आप कहते डॉक्टर कहते इसको 1 महीने का रेस्ट दिया, जब वो एक जगह पे पड़ा रहता उसकी आप कमर को देखोगे जख्म बन जाते, क्योंकि वो हीर उसको हवा तक नहीं लग रही। ऐसे ये लेटा रहता था, कोई इसको संभालता नहीं था, कोई नहलाने वाला नहीं, कोई इसको उठाने वाला नहीं। और इसकी आंखों के सामने पानी हिलता था, ये बेचारा लोचता था कि मैं कैसे न कैसे इस पानी में चले जाऊं। और जब ये जाने की सोचता था उस पानी में, उससे पहले वो बहुत सारे जो दूसरे लोग थे वो कूद जाया करते थे। और 38 साल से निराश व्यक्ति अपनी जिंदगी में बैठा है, इसको उम्मीद टूट चुकी है, इसको पता है कि पानी तो हिलता पर मेरे को कौन उतारे उस पानी में। इसके कोई वाइफ का जिक्र नहीं, इसके बच्चों का जिक्र नहीं, इसका कोई दोस्त नहीं, इसका कोई सहायक नहीं। पानी इसकी आंखों के सामने हिलता था, ये रोता था कि मैं जा नहीं सकता उस पानी में। ये बेचारा हिम्मत करके हाथों से सरकता था, पर इससे पहले कोई और उस पानी में कूद जाता था, कोई और उस पानी में चला जाता था। और इसकी हालत बड़ी नाजुक हो चुकी थी। अब तो इसकी उम्मीद भी टूट चुकी थी, पानी हिलेगा भी तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूं पर जो लंगड़े नहीं है वो मेरे से पहले कूद जाते पानी में, मैं क्या करूं। और मेरा परमेश्वर इसके पास चलाता है, और मेरा परमेश्वर कहता तेरा अगर कोई नहीं है तो मैं तेरा हूं, मैं तेरे पास आया हूं। और मेरा परमेश्वर मुझे इस बंदे को आके कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना। वचन निकालेंगे एक बार, वचन दिखाएं मुझे। हालेलुया। ये वेट कर रहा है कोई मेरे पास आए, और एक दिन ऐसा आया इसके पास सृष्टि को बनाने वाला मसीहा, इस कुंड को हिलाने वाले, दूध को बनाने वाला मसीहा। बाइबल कहती है स्वर्गदूत आके इस कुंड को हिलाते थे, और जो उसमें कूदता था वो चंगा हो जाता था। और मेरे यीशु ने जब इस 38 साल वाले रोग की, बीमार की हालत देखी, अगर आप वचन पढ़ोगे 4 वचन निकाल, 4 वचन में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी बड़ी हो। बाइबल कह रही जैसे पानी हिलेगा, जो उसमें जंप कर जाएगा वह कूद जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। और वहां पे एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। अब इसकी उम्र नहीं पता, ये जन्म से बीमार था या फिर ये जब इसकी 5 साल उम्र थी तब से इसको पैरालाइज हो गया। पर बाइबल इतना बताती है, इसकी उम्र नहीं बताती, पर बाइबल ये बताती है ये बीमार कितने टाइम से था। ये 38 साल से बीमार था। अगर आप 6 महीने बीमार हो जाए आपकी उम्मीद टूटने लग जाती है। अगर आपको पता लगे 1 साल से मेरी फलानी चीज ठीक नहीं हो रही, आपकी अंदर से आशा मर जाएगी आपकी, अब शायद कुछ होगा नहीं। और ये 38 साल से एक ही उम्मीद में बैठा था कि कभी ना कभी तो मैं कूद ही जाऊंगा। और हर बार इसके हाथ निराशा लगती थी, क्योंकि जैसे ये सरकता था इससे पहले कोई और चला जाता था।
और मेरे यीशु ने जब इसको देखा कि आज भी उस उम्मीद में बैठा है, तो मेरा यीशु उसके पास आया, वही पोस्टर निकाल देता है। और मेरा यीशु जब इसके पास आता है तो मेरा परमेश्वर इसका सवाल पूछता है। वो सवाल क्या है बताए? क्या तू चंगा होना चाहता है? जो 38 साल से इस बेड में बैठा, कोई मेरे को चंगा करेगा, कोई मेरे को इस पानी में उतारेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और जब इसके पास सवाल आया, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो यहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस बंदे ने हाँ नहीं कहा। इस बंदे ने क्या कहा पता है? इन्हें अपने हालात बताने शुरू कर दिए प्रभु को, इसने अपनी कमजोरियां बतानी शुरू कर दी परमेश्वर को, इसने अपना जीवन बताना शुरू कर दिया परमेश्वर को। और ऐसे प्रभु आपको कई बार बोलता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और आप भी प्रभु को ये बताना शुरू कर देते हो, प्रभु फलानी रिपोर्ट मेरी ठीक आ जाए तो मैं चंगा हो ही जाऊंगा, प्रभु फलाना काम मेरा हो जाए तो हो मैं चंगा हो ही जाऊंगा। और ऐसे इस बंदे ने भी कहना शुरू किया, प्रभु प्रभु करे क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर मैं आपको कहूं क्या आप चंगा होना चाहते हैं, तो आप या तो हाँ कहोगे, आप या ना कहोगे। पर इस बंदे ने क्या किया? ये चंगा होना तो चाहता था, पर हालातों ने इसको ऐसा कर दिया है, इसके दिमाग में एक ही बात बैठ चुकी है कि कुंड से कुछ होगा, कुंड में उतर के कुछ होगा, पानी हिलते हुए जब मैं कूदूंगा और तभी कुछ होगा, क्योंकि अपने जिंदगी के हालातों से परेशान आ चुका है। और इसने यीशु मसीह को भी वही बात बोल दी। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? और इसने प्रभु को बोल दिया, परमेश्वर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब पानी हिलाया जाता है कोई मुझे इस कुंड में उतार दे, कोई मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरे पास दोस्त नहीं है, जब पानी में हलचल होगी कोई मुझे उठा के इस पानी में उतार दे, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? और इसने कहा प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है मेरे पास। और इन्हें प्रभु को यह भी कहा होगा, आप अगर कुछ कर सकते हो तो जब पानी हिलेगा भी थोड़े टाइम के बाद, आप मुझे गोद में उठा के उस पानी में डाल देना। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मना कर दिया होगा, नो 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 नो। इन्हें प्रभु को भी यही कहा होगा, खुदा ये पानी हिलने वाला, मेरे को पानी में उतार दियो। पर परमेश्वर इसको कह रहा, मैंने तेरे से ये नहीं पूछा, मैंने तेरे से ये नहीं पूछा तो चंगा कैसे होगा, मैंने सिर्फ तेरे से ये पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। जब मेरे भाई और मेरी बहन, जब ये मेरा यीशु आके आपसे पूछे क्या तू ब्लेस होना चाहता है, उसको तरीके मत बताओ ब्लेस करने के, तुम अपना आंसर बताओ, हाँ खुदा मैं ब्लेस होना चाहता हूँ। जब वो तुमसे पूछे क्या तू कर्जे से छूटना चाहता है, तो उसको ये मत कहो प्रभु वो फलाना लोन करा दे बस मेरा मैं छूट ही जाऊंगा। खुदा कहता मैं लोन से नहीं, मैं बिना लोन के तेरे को चंगा करने वाला हूं, तेरे को ब्लेस करने वाला हूं। तुम प्रभु को अपनी राय मत दीजिए, प्रभु को शिक्षा मत दीजिए, प्रभु को मत सिखाइए कैसे तू काम करेगा। परमेश्वर को सिर्फ ये बताइए तुझे काम क्या करना। इस 38 साल के रोगी को प्रभु कहता क्या तू चंगा होना चाहता है, और ये कहता परमेश्वर मेरे पास कोई बंदा नहीं। ये प्रभु को सिखाना स्टार्ट करता है कि मेरी चंगाई कैसे होगी। और आप भी प्रभु को बहुत बार सिखाते हैं, प्रभु मैं चंगा कैसे होऊंगा। आप बताते प्रभु मैं डॉक्टर पे जा रहा हूँ, प्रभु ऐसा काम करना, प्रभु मैं वहां पे जा रहा हूँ, प्रभु मैं घर बनाने वाला हूँ, परमेश्वर तू मेरे लोन का इंतजाम करना। अरे तो ये मत बोल तो लोन का इंतजाम करना, तो प्रभु को ये बोल मैं घर बनाना चाहता हूँ, इंतजाम प्रभु तू करना, मैं इंतजाम नहीं करूंगा। फिर मेरा खुदा बताएगा तेरे घर कैसे बनेंगे। हालेलुया। जब मैं खुदा को कहता हूं खुदा मुझे चर्च चाहिए, और वो चर्च किलों के अंदर चाहिए। मैं कभी खुदा को ये नहीं कहता मैं दान पात्र का पैसा जोड़ूंगा और मैं चर्च खरीदूंगा। मैं सिर्फ ये बताता हूँ खुदा मुझे चाहिए, कैसे देगा वो तेरा काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम विश्वास करना है, चमत्कार मेरे प्रभु का काम है। याद रखना मेरा काम खुदा के बारे में वर्ड देना है, मेरा काम खुदा से विश्वास से चीजें मांगना है। वो कैसे करेगा, ये मेरे परमेश्वर का काम है। और ये बंदा 38 साल से बीमार व्यक्ति यहीं पे मार खा गया। प्रभु ने इसको पूछा कि तू चंगा होना चाहता है। इसने प्रभु को सलाह देना शुरू कर दी। वो सलाह क्या थी?
जब पानी हिलेगा यीशु मुझे उतार दोगे क्या? जब पानी हिलेगा तेरे चेलों को बुला लो, वो मुझे कंधों से पकड़ेंगे, मुझे इस पानी में उतार देंगे। और इन्हें कब ऐसा कहा हो, इन लोगों को मत जाने देना ताकि मैं इनसे पहले कूद जाऊं। खुदा कह रहा मेरे को सलाह देने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्रचार का टॉपिक है आज, यीशु को मत सिखाइए। डोंट टीच जीसस। जीसस को सिखाइए मत, क्योंकि वो तुम्हें सिखाएगा, तुम उसको नहीं सिखा सकते। तुम उसको ये नहीं बता सकते चंगाई कैसे होगी, जीसस तुम्हें बताएगा मैं चंगा कैसे करने वाला हूं। तुम उसको ये नहीं बता सकते प्रभु मेरा घर कैसे कैसे बनाएगा तू। प्रभु कहेगा तेरा घर बनाना मैं बनाऊंगा, और मैं अपने माइंड से बनाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि से और अपने इंतजामों से तेरा घर बनाऊंगा। यीशु को मत सिखाओ। 35 साल वाला बंदा प्रभु को सिखा रहा मेरी चंगाई कैसे होगी। अरे कायनात का बनाने वाला, सृष्टि का बनाने वाला तेरे सामने खड़ा है और तू उसको नहीं सिखा सकता कैसे चंगाई होगी। और मेरा प्रभु उसको बार बार पूछ रहा क्या तू चंगा होना चाहता है। और वो कह रहा प्रभु कोई बंदा मेरे पास नहीं है तो मुझे पानी में उतार दे। प्रभु मेरे रिश्तेदार मेरे को छोड़ के चले गए, मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे मेरे को पूछते नहीं, मेरे को उम्मीद मिली थी कौन हिलता है और यहाँ पे मेरे को छोड़ा गया है और मैं सालों से वेट कर रहा हूं। पर मेरे से पहले कोई और कूद जाता इस पानी में। तो मेरा परमेश्वर कहता तुझे जरूरत कुंड की नहीं, तुझे जरूरत यीशु की है जो तेरे सामने खड़ा है। क्योंकि इस कुंड को हिलाने वाले वो ही स्वर्गदूत है जिनको मैंने जगत की शुरुआत में बनाया था अपने हाथों से। पर अभी तेरे सामने जो मौजूद है वो स्वर्गदूतों को भी बनाने वाला जो इस कुंड को हिलाते हैं। हालेलुया। मैंने प्रभु को कहा खुदा नए साल में मैंने कहा प्रभु मुझे नया ड्रम सेट चाहिए। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा मैं पैसे इकट्ठे करके ड्रम सेट लाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। मैं प्रभु को तरीके नहीं बताता कभी भी याद रखना चर्च। हालेलुया। मैंने कहा खुदा मुझे इन्वर्टर चाहिए। अभी इन्वर्टर मेरा इतना बड़ा वो ये सारे पंखे चला सकता, अभी इनका शायद कनेक्शन नहीं है। ये इन्वर्टर पे पंखे नहीं है, दोनों ये हो जाएंगे अगले संडे, ये भी चलेंगे फिर। हालेलुया। चर्च में कोई व्यक्ति आया और 40,000 रुपए दे के चला गया और हमने इन्वर्टर खरीद लिया उसके। आपने सुना होगा 2 संडे पहले गवाही में बड़ी मीटिंग में उन्हें कहा मैं इतना दूंगा। मेरे को थोड़ा पता था इन्वर्टर कहां से आएगा, मैं तो चीजें बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता खुदा मैं पाई छोड़ूंगा मैं इन्वर्टर लाऊंगा, मैं तो बताता हूँ खुदा मुझे चाहिए, इंतजाम मेरे यीशु तू करेगा। मैं तो प्रार्थना करती प्रभु इंतजाम तू करेगा। आज भी मेरी चीजें इसके बाद हम कौन से हॉल में जाने वाले हैं, मैं खुदा को ये नहीं बताता ये फलानी जगह पे दे देना, मैं कहता हूँ तू दे देना क्योंकि तू मेरे से बेस्ट जगह ढूंढने में एक्सपर्ट है। हालेलुया। एक वीडियो मैंने भेजी इस बंदे की 38 साल वाले बीमार की, और जहां पे मैं कहूँ उधर रोक देना। वो वीडियो चलाने के बाद इसकी हालत क्या थी। एलईडी को शेड मूव कर दे समझे। हालेलुया। इस बंदे को याद रखना जिंदगी में अपने 38 साल वाले को याद रखना, प्रभु से सवाल मत कर। हालेलुया। प्रभु मेरा हस्बैंड नशा करता कैसे छूटेगा, प्रभु मेरा हस्बैंड नशा करता कैसे छूटेगा। और तुम प्रभु को तरीके बताते हो, फिर पता क्या तरीके बताते हो, प्रभु इसका कुछ ऐसा कर ये जा ही ना पाए उधर जहां पे नशा मिलता है। और प्रभु आपके हिसाब से आपको लगता काम हो ही नहीं रहा, और फिर आप प्रभु को और शिक्षा देनी शुरू करते हो, प्रभु तू ऐसा करता कि ऐसा हो जाए। परमेश्वर कहता तुझे मेरे को तरीके बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, तुझे बस ये बताने की जरूरत है कि इसको चंगा कर, चंगा कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे को कैसे करना है। हालेलुया।
तो प्रभु को पता कैसे काम होंगे, मैं करूंगा। तो आज बहुत सारे लोग प्रभु को ज्ञान देने लग जाते हैं, वो उसको बताने लग जाते हैं कि प्रभु ऐसा काम कर। अब चंगाई आप बाइबल में देखोगे, किसी आंख पे मेरा परमेश्वर मिट्टी लगा देता था और कहता था सिलो के कुंड में धो ले, और जैसे वो धोता था उसको दिखने लग जाता था। किसी को मेरा परमेश्वर छू लेता तो कहता था उठ जा, अब उठ जाता था। एक तरीके से प्रभु कभी चंगाई नहीं करेगा, उसके हजारों तरीके हैं चंगाइयां करने के। वो एक ही तरीके से आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा, उसके हजार तरीके हैं ब्लेस करने के। याद रखना, आप प्रभु को अपना मुद्दा बताओ, काम कैसे करना वो देख लेगा। आप प्रभु को बताओ खुदा मुझे चंगा कर, बाकी छोड़ दो उसके ऊपर। वो जानता है कौन से वाली नस में तुम्हारा क्या करना है, कौन से वाले दिल के कनेक्शन कहां पे जोड़ने हैं, वो एक्सपर्ट है, क्योंकि इन्हें अपने हाथों से शरीर को बना रखा है। हालेलुया। उसने कहा तो मुझे समस्या बता, मैं समाधान दूंगा, मेरे को समाधान बताने की कोशिश मत कर। लहू बहने वाली औरत ने उसका पल्ला छू लिया, उसने यीशु मसीह को ये नहीं कहा प्रभु एक बार इधर आके मेरे ऊपर हाथ तो रख। वो कहते मेरा विश्वास है मैं पल्ले को छू जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो मन में कर ले विश्वास, तू प्रभु को सिखाने की कोशिश मत कर। अगर तुम्हें सिखाना है तो खुद को सिखा, यीशु को मत सिखा। तो परमेश्वर उस बंदे को बार बार क्या तो चंगा होना चाहता है, इसकी कहानियां पढ़ी थी, ये बार बार कहानियां बता रहे हैं। क्या पता ने कितनी कहानी बताई है, क्या पता इसने कहा होगा मेरे माँ बाप जब मैं बचपन में मेरे को इधर छोड़ के चले गए, और ये प्रभु को प्रभु कुछ ना कुछ करके कुछ ऐसी सेटिंग कर दो, मेरे पे दया कर दो। अपने चेलों को बोल दो कि मेरे हाथ पैर पकड़े और जैसे पानी हिले मेरे को उठा के फेंक दे पानी के अंदर, ताकि सबसे पहले मैं पानी में चला जाऊं। और ये बड़ा है इस कुंड के ऊपर, और जैसे पानी हिलता इसका एक इंतजार है कि मैं चला जाऊं। ये पानी के पास पड़ा, बहुत सारे बीमार इसके पास पड़े हैं, और जैसे पानी में हलचल होती है, और जैसे पानी हिलता लोग भागते हैं, और ये इधर ही पड़ा रहता है क्योंकि ये लाचार है अपने टांगों से। शुरुआत से चलाएगा क्या तुम ठीक होना चाहते हो? बस रोक दे। हालेलुया। और ये भाई है, ये इंतजार में कब ये पानी हिलेगा, ये पड़ा इधर बहुत टाइम से। हालेलुया। शुरुआत से चला एक बार वीडियो, बिल्कुल शुरुआत से। स्टार्टिंग से वीडियो बिल्कुल शुरुआत से। हाँ, और जब ये से सारे बीमार पड़े हैं, इस बंदे के बाद ये भी पड़ा है, और इसकी नजरें सिर्फ इस पानी के ऊपर है, कब इसमें हलचल होगी, कब इस पानी में उबाल आना स्टार्ट होगा, कब ये हिलना शुरू होगा। और जब ये पानी हिलता है तो सब भागते हैं इसकी तरफ, इसके ऊपर से लोग निकल जाते हैं, इसको कुचल देते हैं और इसको घाव हो जाते हैं, और सब पानी की तरफ भागते हैं। और जो सबसे रोक दे, बस जो सबसे पहले चला जाता है वो चंगा हो जाता है। और ये इसी इंतजार में है कि एक दिन कहां से ऐसा आएगा कि इन लोगों से पहले मैं खुद जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और इसके पास मेरा यीशु मसीह के बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? बहुत बार जब
आपसे कोई पूछता आपके इतने दुख होते हैं, आप अपने दुख बताने लग जाते हैं उसको। कई बार एक सेवक आपसे बात करता, वो कहता मेरा खुदा तुझे चंगा करने वाला है, और तुम कहते 5 साल से तो कुछ हुआ नहीं। तुम्हारा अविश्वास उस मसले को रोक देता है जो खुदा का दास तुम्हें बोल रहा था, मेरा खुदा तुम्हें चंगा करने वाला है। तो इस बंदे को भी बोला जा रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अपनी कहानियां बता रहा, ये एक्सपीरियंस बता रहा, मेरे हाथ खराब हो गए, लोग मेरे ऊपर से निकल जाते हैं, लोग मेरे ऊपर पैर तक के निकल जाते हैं कुंड में कूदने के लिए। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे कुंड में उतार दे। कोई व्यक्ति, कोई भी इसको कुंड में नहीं उतार रहा है। हालेलुया। क्या आप भी इस व्यक्ति की तरह प्रभु से सवाल करते हैं? क्या आप भी प्रभु को समाधान बताते हैं कैसे होगा? क्या आप भी प्रभु को तरीके बताते हैं कैसे होगा? बहुत सारे तो इतने टैलेंटेड हैं, वो कहते प्रभु, वो प्रभु का पूरा ब्यौरा लिख के दे देते हैं, प्रभु ऐसे ऐसे काम करना बस मेरी जिंदगी में। प्रभु कहता तेरी मर्जी से काम नहीं होगा, तो मुझे काम बता। काम तो होगा पर मर्जी तेरी से नहीं, मर्जी मेरी से होगा। और प्रभु इसको कहना चाहता होगा, बहुत कुछ किया लोगों ने तेरे को, बहुत लोगों ने पांव रख लिए तेरे ऊपर, बहुत तड़प लिया मेरे बच्चे तुम, पर आज तेरे सामने जो खड़ा है इसको किसी कुंड के पानी हिलने की जरूरत नहीं है। वो अंदर से चंगाई से भरा हुआ यीशु तेरे सामने खड़ा है। जैसे ऐसे ऐसे तो लाखों कुंड मेरे अंदर बसते हैं, मैं हाथ रखूंगा इस कुंड की सामर्थ की तेरे को जरूरत नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकल के तुझे चंगा कर देगी। उसने कहा तुझे बहुत इंतजार कर लिया, पर अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब कोई तेरे ऊपर पांव ना रखेगा, अब तेरे को बिस्तर की जरूरत ना पड़ेगी, अब तेरे को किसी चमत्कार की, किसी पानी हिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज यीशु आपकी जिंदगी में आ चुका है, आपको किसी इंतजार की जरूरत नहीं है। उसने कहा तुम मुझे बोल, तुझे किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तेरे को कोई इंतजाम नहीं करने पड़ेंगे, तेरे घर बनाने के लिए, अपनी जॉब पे जाने के लिए तेरे को तड़पना नहीं पड़ेगा, मैं तेरे लिए इंतजाम करने वाला। बहुत सारे लोग कहते मैंने फलाने बंदे से बात कर रखी है, वो मेरी जॉब लगवाएगा, प्रभु उसके मन में डालो मेरे से बात कर। खुदा कहता उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, कंपनी का मालिक डायरेक्ट तेरे को कॉल करने वाला, वैसा चमत्कार करने वाला। प्रभु कहते तो किसके पेट में बैठे? जैसे ये कहना प्रभु कुंड हिले का मेरी चंगाई होगी, आप भी कहते हैं परमेश्वर वो लोन होगा, मेरा घर बनेगा। अब प्रभु कहता है क्यों, कौन से लोन के चक्कर में घूम रहा है तू? प्रभु कहता मैंने वचन में कहा तेरे को, तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला, मैं तेरे को बनाने वाला हूं। तुझे लेने की जरूरत ना बना करेगी, तू देने वाला बन जाएगा। तू कहता खुदा, एक बच्चा बोलता प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु मैं महंगे स्कूल में नहीं जा सकता, मेरे माँ बाप इतने काबिल नहीं है कि वह मुझे महंगे स्कूलों में पढ़ा सके, पर मेरा परमेश्वर। और वो फिर ऐसी बात करता कि प्रभु कुछ ऐसा कर, हमारा इंतजाम हो जाए, बड़े स्कूल में पढ़ ले। और 1 साल तक खुदा, उनको लगता खुदा मेरा जवाब नहीं दे रहा है, और वो बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ना, सिंपल से स्कूल में पढ़ना शुरू कर देता है। उसके दोस्त बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो आसान से स्कूल में पढ़ता है, और वो खुदा को कहता खुदा काश मैं भी बड़े स्कूल में पढ़ पाता, प्रभु काश तूने इंतजाम किए होते, प्रभु काश तूने मेरा फाइनेंस के रास्ते खोले होते, मैं भी एक बड़े स्कूल में पढ़ता। और वो जी जान लगाता है, सरकारी एक नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ता है, महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ता, सरकारी में पढ़ता है, मेहनत करता है, और एक दिन रिजल्ट आता है, वो पूरे हरियाणा, पूरे देश में टॉप करता रहता है, सरकारी स्कूल का बच्चा। खुदा उसको कहना तो प्राइवेट में क्यों पढ़ना चाहता था? ताकि मैं अच्छे नंबर लूं। तो मुझे ये बता तुझे अच्छे नंबर चाहिए, ये मत बता कौन से स्कूल से तुझे चाहिए। तू छोटे स्कूल में जाएगा तभी भी मैं तेरे को टॉप करने की सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि बुद्धि देने वाला स्कूल नहीं, बुद्धि देने वाला यहोवा तेरे साथ खड़ा है। उसने कहा कि तुझे बुद्धि की कमी तो मुझसे मांग।
अगर जो मैंने स्टडी की है, मैंने सारी स्टडी अपने गवर्नमेंट स्कूल में की है और कभी हमने कोई प्राइवेट वाला के नहीं आने दिया अपने से। खुदा कहता मैं अगर तेरे साथ हूं, तेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, तू इच्छा बता, समाधान यीशु करेगा, तुझे करने की जरूरत नहीं। तो ये बता तुझे कैसा दुल्हन चाहिए। लड़कों से मैं बात कर रहा हूं और पेरेंट्स से भी मैं बात कर रहा हूं, अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढते रहे। तो ये बता तुझे चाहिए क्या, तो ये मत बता और साइड वाले गांव में है प्रभु लड़की, वहां इंतजाम वहां करा दे सके। प्रभु का तारे तो लड़की बता तुझे कैसी चाहिए, मैं सेम लड़की तेरे सामने खड़ी करूंगा तो तुझे प्रार्थना करना होगी। हालेलुया। और लड़की को वो कहता है तो लड़का बता तुझे कैसा चाहिए, मेरे को ये मत बता कहां से इंतजाम होगा। इस 38 साल वाले की तरह मेरे को तरीके मत बता, मेरे को मत सिखा मेरे को, तू अपनी चीज बता, मैं समाधान करने वाला हूं तेरे। हालेलुया। मैं बहुत बार सोचता हूं खुदा मैं इंस्ट्रूमेंट लेके तो आ रहा हूं, बजाने वाले कहां से आएंगे। खुदा कहते तो लेके आ, बजाने वाले मैं दे दूंगा, मैं कहीं से भी दूंगा, वो मेरी टेंशन है, तू टेंशन मत ले, तू मत ले टेंशन। प्रभु हमारी भीड़ और चर्च में, पुरानी चर्च में छोटी सी चर्च हमारी होती थी, इधर से लेके इधर वाली चर्च होती थी, बस इतनी सी ये चर्च। हम कहते खुदा भीड़ हो रही क्या करे, खुदा कहता तू मसा इकट्ठा कर। मैं ये गोदाम थोड़े टाइम पहले सीमेंट का था, खुदा कह रहा मैं सीमेंट को खाली कराता हूं और फिर तेरे को लेके चलता। ये सीमेंट से भरा हुआ था और खुदा कहता जब तूने 5-7 महीने पहले मेरे को कहा था खुदा जगह छोटी हो रही है, मैंने तेरे लिए गोदाम तैयार करना शुरू कर दिया था और मैंने उसको खाली करा दिया था। हालेलुया। खुदा कहता तू बोल मेरे को तुझे क्या चाहिए, तरीके मत बताइए मेरे को, तरीके मत बता चंगाई के, कैसे चंगाइयां होंगी, तो मुझे बता करना क्या है, करूंगा मैं अपने तरीके से करूंगा फिर। हालेलुया। और जब परमेश्वर इसको देखता है कि ये बार बार कुछ और बोले जा रहे हैं, जब इसको कहता बस हो गया तेरा बहुत, अपनी खाट उठा, अपने हाथ को हिला, जो पैर 38 साल से हिल नहीं रहा उसको हिला के देख। आज जो तेरे चेहरे पे निराशा 38 साल से है, मैं उसको हंसने वाला दिन तेरे लिए बनाने वाला हूँ। कौन हंसने की बारी है तेरी, तू जिंदगी में रोया होगा पर अब तू हंसने वाला है। सिखाने की जो तूने प्रभु मुझे कुंड में लेकर चला जा, प्रभु मेरे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दे। खुदा कहता तू बता तेरे को टॉप नंबर चाहिए, खुदा कहता तुझे हरियाणा टॉप करना है, इंडिया टॉप करना, तो मुझे ये बता तुझे इंडिया टॉप करना है, तू गवर्नमेंट स्कूल में रहा और मेरे साथ ईमानदार रहा है, मैं तेरी बुद्धि को ऐसे चमकाने वाला हूँ, तेरे से ज्यादा मार्क्स लेने वाला कोई तुझे मिलेगा नहीं। Don't teach Jesus, don't teach Jesus, यीशु को मत सिखाइए। उस लहू बहने वाली औरत ने प्रभु को कुछ नहीं सिखाया। वो लहू बहने वाली औरत अपने विश्वास में कहती है मैं पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो औरत कहती मेरे को यीशु को सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे उससे सीखने की जरूरत है। आज मैं अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, मैं कभी प्रभु को सिखाता नहीं प्रभु ऐसे ऐसे काम कर देना, मैं सिर्फ ये बताता हूं क्या कर देना, करना कैसे है ये मेरा यहोवा जानता कैसे है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? जीसस कह रहा क्या तू चंगा होना चाहता है? आज ये प्रभु आपको कह रहा क्या तू ब्लेस होना चाहता है? प्रभु आपको कह रहा क्या तू टॉप लेवल पे जाना चाहता है? प्रभु कह रहा क्या तू कंपनी में हाई लेवल की जॉब पाना चाहता है? तो खुदा कहता तू वेट मत कर, तू तरीके मेरे को मत बताइए प्रभु मेरे बॉस के मन में डाल, मेरे को ब्लेस करे। अरे खुदा कहता मैं तेरे से एक ऐसी फाइल लगवाने वाला हूँ जिस फाइल से लगने के बाद तेरा बॉस तेरे पीछे पीछे फिरा करेगा। तो क्या बात करता बॉस की? खुदा कहता मैं तेरे साथ हूँ और किसी गुंड की तेरे को इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
आज तुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का दास तेरे को संडे का भी वेट करने की जरूरत नहीं। घुटने टेक और कर दिन में प्रार्थना, मैं तेरे कर रात को प्रार्थना, कर तो सुबह प्रार्थना, कर शाम को प्रार्थना। प्रभु कहता तू सोता होगा रात में, जीसस नहीं सोता। तो रात को 4 बुलाएगा, जीसस तेरे सामने मिलेगा। तो रात को 3 बजे बुलाएगा, यीशु कहता मैं तेरे साथ मिलूंगा। हालेलुया। यीशु को शिक्षा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो बुद्धि का सोता है, जो ज्ञान का सोता, उसको हम सिखा नहीं सकते। उसको हम अपनी इच्छा बता सकते हैं, पर हम उसको ये नहीं बता सकते इच्छा पूरी प्रभु तू ऐसे ऐसे करियो। उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपनी इच्छा बताओ, प्रभु मुझे क्या चाहिए। वो हैरान करने वाला है, वो तुम्हारी सोच समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे को बहुत बार लोग कहते आप फलानी चीज कैसे करोगे जी, आप चर्च कैसे बनाओगे जी, करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों की जमीन आई, अब कैसे लोगे जी। मैंने बोला कहां, कौन सी वैसा टाइम आने वाला है, ओपनली बात बोल रहा हूं, लोग अपने रजिस्ट्री आधार पत्र में डालकर चले जाएंगे ऐसा नहीं। और रजिस्ट्री में लिखा होगा 3 किले हम चर्च को दे रहे हैं। तुम लोग क्या हुआ, क्योंकि मैं आपको और मेरे दान के पैसे से कुछ नहीं होने वाला, खुदा के चमत्कार से सब कुछ होने वाला है। मैं प्रभु को सिखाता नहीं, प्रभु दान को थोड़ा सा इधर से सेटिंग करा, ना 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 ना। मेरे को पता, मेरा खुदा पता नहीं किसके दिमाग में क्या डाल दे, कौन चर्च को लाखों करोड़ों की जमीन देकर चला जाएगा, कब देकर चला जाएगा। तुम कहोगे ये क्या हुआ, मेरा खुदा कहता मेरे बच्चे तूने मुझे कभी सिखाया नहीं कुछ, तो मैं तेरे को सिखाता हूँ चमत्कार कैसे होते हैं। या तो तुम उससे सीख लो या तुम उसको सिखा लो। तुम उसको सिखाओगे तुम्हारी आशीष रुकेगी, तुम उससे सीखोगे, तुम नए नए तरीके के चमत्कार अपनी जिंदगी में देखोगे। और लहू बहने वाली औरत प्रभु का कुछ नहीं सिखा रही, उसको पता मेरी बात ही नहीं हो सकती इससे, पर वो विश्वास कर रही मैं क्या, मैं पल्ले को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो वीडियो मेरे को एक बार चलाना, लहू बहने वाली औरत की भी वीडियो हम देखते हैं एक बार। ये जीसस जा रहे होते हैं, ये औरत यहाँ पे बैठी होती है और ये भागती है यीशु की तरफ। ये लोगों को धक्के मार के भागती है और ये यीशु के पल्ले को टच कर जाती है। और टच करते यीशु मसीह को लगता मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, वो रुक जाते हैं वहां पे, उसके धड़कनें बढ़ जाती है कि कुछ तो हुआ मेरे अंदर से। तो जैसे वो पीछे देखते हैं, एक औरत अपने पेट पे हाथ लगाती, खुदा मेरी ब्लीडिंग समस्या खत्म हो चुकी है। हालेलुया। और मेरा यीशु बड़े प्यार से उसको उठाता है और कहता जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, ये बीमारी तुझे दोबारा ना आएगी। यह औरत अपने विश्वास से उसके पल्ले को टच कर लेती है। आज यीशु यहाँ पे भी आया है, कौन उसको छू लेगा मैं नहीं जानता। और यीशु यहाँ पे मौजूद है, चर्च कौन उसको ऐसे छू लेगा भाग कर मैं नहीं जानता। कौन उसके पल्ले को छू लेगा। 30-27 हो गए, ये हुआ क्या, किसने मेरे को टच कर लिया, किसने मेरे को छू लिया। कुछ ऐसा करो ना यीशु तुम्हें ढूंढने लग जाए। कुछ ऐसा करो ना जीसस तुम्हें ढूंढे। अरे कौन है महान व्यक्ति, कौन है ये महान व्यक्ति जिसने मुझे छू लिया और मेरे को हैरान कर दिया। तुम कहते प्रभु तेरे से मिल लूं, प्रभु कहता कुछ ऐसा कर जीसस तेरे से मिलने आ जाए। यीशु को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो 70 बार तुम्हें चंगा करेगा, 70 बार अलग अलग तरीकों से तुम्हें चंगा करेगा। एक तरीके से चंगा करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महान है। हालेलुया। समझो जब मेरी बात। एक दूसरी चंगाई हम देखते हैं मरकुस में। मरकुस वाली चंगाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसको भी प्रभु कहते हैं क्या करूंगा तेरे लिए। वो बंदा बिल्कुल नहीं कहता प्रभु
अंधा मांगे दो आंखें, कोई टोंट नहीं, कोई लैंग्वेज, वो सिर्फ एक बात कहता, खुदा मैं चाहता हूं कि मैं देखने लग जाऊं। उसको 38 साल वाले को प्रभु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता? आसान सा जवाब था, हाँ या ना। प्रभु कह रहा क्या तू चंगा होना चाहता? तो आसान सी बात है, तो हाँ तो या ना। उन्हें बातें घुमाई, इस बंदे ने कोई बातें नहीं घुमाई। इससे पूछा गया मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। उसने ये भी नहीं कहा मेरी इस आंख को थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा दिखता प्रभु, इसमें बिल्कुल नहीं दिखता, इसको पहले ठीक कर दो, इससे तो मेरे को दिखता। प्रभु कुछ नहीं सिखाया इस बंदे ने। वचन निकालेंगे मरकुस, वे यरीहो में आए और उसके चेले उसके साथ है, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। और तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे पर बैठा था। और वह यह सुनकर यीशु नासरी पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। इसका एक ही स्टेटमेंट था, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अगला वचन निकालेगा। पर बहुतों ने उसे डांटा, चुप हो जा। बहुत सारे लोग कहते गुरु को तक मत कर, चुप हो जा लंगड़े, और सॉरी चुप हो जा अंधे व्यक्ति, चुप हो जा तू। पर इस अंधे को पता है अगर ये इन टोंट मारने वाले लोगों से मुझे कोई बचा सकता, वो मेरे सामने चल रहा तो मैं देख भी सकना पाऊं उसको। उन्हें कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और लोग उसको कह रहे चुप हो जा, चुप हो जा, गुरु को तक मत कर। और वो फिर से कहता है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा 49 वचन में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, कई बार यीशु मसीह चलते रहते हैं, प्रभु चाहते हैं तो चिल्लाए थोड़ा सा उसके पीछे, प्रभु चाहते तो पुकारे उसको। और इस अंधे ने पुकारना बंद नहीं किया, लोगों ने इसको रोका, फिर भी ने पुकारना बंद नहीं किया। और यीशु ने कहा इस बंदे को बुला के लाओ मेरे पास। और यीशु ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा धैर्य रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। कौन बुलाता है तुझे? यीशु तुझे बुलाता है। वह अपना बाहरी वस्त्र फेंक कर जल्दी से उठा यीशु के पास गया। उन्हें अपना कपड़ा ही फेंक दिया जिसको वो बैठा था, ओढ़ा था उसने। आगे वचन, हालेलुया। वो वस्त्र क्या करता है? वस्त्र फेंक कर उठता है और यीशु के पास जाता है। और जैसे ही वो यीशु के पास जाता है, यीशु इसको पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं मैं तेरे लिए? एक वचन हम पढ़ेंगे, 51 वचन, अपने बाइबल आप खोल लेंगे, 51 वचन आप पढ़ेंगे। जब वो यीशु के पास गया, आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। 50 वचन में लिखा है, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे पूछा, उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज 38 वाले को पूछा क्या तू चंगा होना चाहता? इससे प्रभु कह रहा है तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? ये भी अपना गीत गा सकता था कुछ भी, प्रभु मैं इतने टाइम से बड़ा बीमार हूं, प्रभु मैं ये बड़ा करता हूं, प्रभु मैं बड़ा तड़पा हूं, इन तेरे चरणों ने तो मेरे को आने भी नहीं दिया। कुछ नहीं कहा इसने। इसको पता है मेरा प्रभु मेरे को ऑफर कर रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात बताने की जरूरत है, मेरा प्रभु कह रहा है मैं क्या करूं तेरे लिए? इसने कहा, क्या कहा? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी यह कर मेरे लिए कि मैं देखने लगूं। इसलिए नहीं बताया बंदे ने, प्रभु मेरी ये वाली आंख ठीक कर दे या ये वाली कर दे। प्रभु मैंने देखा पिछली चंगाई तूने मिट्टी लगा के की थी, मेरी आंखों में भी मिट्टी लगा दी। इसमें नहीं कहा लहू बहने वाली और छूती है तो चंगे हो जाते, प्रभु मेरे को भी छू ले। इसने नहीं कहा प्रभु तो चेलों को चंगाइयों में कहा कि सिलों के कुंड में धो ले, प्रभु मेरी आंख में भी जल्दी कुछ लगा ले, मैं भी सिलों के कुंड में धो लूंगा। कोई फालतू जवाब नहीं, सिर्फ सीधा सीधा जवाब। यीशु ने कहा क्या करूं मैं तेरे लिए? उसने कहा प्रभु बस इतना कर, मैं देखने लग जाऊं।
ये लोग खुदा को पसंद है जो सीधी बात करते हैं। इसने भी कहा प्रभु ये आंख तो निकाल ही दे, दिख तो जाएगा, दर्द भी ज्यादा रहता है इसमें, नहीं आंख डाल दे सुरक्षा से, कुछ नहीं कह रहा, तो इसको एक ही चीज चाहिए, बस मेरी आंख खुल जाए। इसने भी कहा प्रभु मेरी आंख बड़ी सफेद सफेद दिखती है, तू ऐसा चमत्कार कर ये काली भी हो जाए, सुंदर भी हो जाए, मुझे दिखने भी लग जाए। इसने कुछ नहीं कहा, इसने कहा प्रभु बस एक काम कर दे, आंखों में रंग पलटे या ना पलटे, मेरी आंख तू नहीं भी डाल या इन्हीं को ठीक कर दे, बस एक काम कर दे कि मैं देखने लग जाऊं। क्या आप आज कहते हैं खुदा को प्रभु मैं देखने लग जाऊं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए और प्रभु मुझे किसी डॉक्टर से मतलब नहीं, मुझे किसी रिपोर्ट से मतलब नहीं, मुझे तेरे से मतलब है। तू प्रभु कह रहा क्या चाहिए तुझे, क्या करूं मैं तेरे लिए? तुम उसका बोल रहा खुदा, इस अंधे बंदे ने कहा मैं देखना चाहता हूं। नहीं, यीशु को मत सिखाओ, कुछ भी मत सिखाओ उसको, तुम अपनी जरूरत उसको बताओ, समाधान जीसस तुम्हें बताएगा। हालेलुया, समझ लेते मेरी बात, समझ लेते तुम्हारी बात। प्रभु को तो भी सिखाओगे आगे, हैं? तुम अपनी चीज बताओ प्रभु को, प्रभु देखेगा तुम्हें कैसे क्या करना तुम्हारा, प्रभु देखेगा कौन सी रसोई कैसे गायब करनी है यूट्रस से, वो देखेगा। तुम उसका मत बताओ ये करते, तो मत बताओ प्रभु बस मेरा 10 दिन के बाद ऑपरेशन है प्रभु, उस ऑपरेशन में मेरी रसोई खत्म ही हो जाए। खुदा कह रहा मैं तेरी 10 मिनट में खत्म करने वाले, तो 10 दिन की बात कहाँ कर रहे हैं? खुदा इसको खत्म कर दे, अगर खुदा चाहता होगा ऑपरेशन हो तो हो जाएगा, उससे पहले वाला वो खत्म भी कर देगा, वो चाहेगा। तो उसको तरीके मत बता, तू बोल खुदा मेरे पति को बदल दे, खुदा देख लेगा कैसे बदलना है। तू बोल मेरे भाई मेरी पत्नी को बदल दे, खुदा देख लेगा कैसे बदलनी है। तू बोल मेरे बच्चों को मेरी अधीनता में लेके आ, खुदा देख लेगा उनको अधीनता में कैसे लाना। तो उसको बता, अपना प्रार्थना विषय उसको दे, उसको बता, उसको सिखा मत। 35 साल वाले की तरह सिखा मत, अंधे वर्तिमाई की तरह उसको बता तुझे क्या चाहिए। बस अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।